इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। 9 मई को लेंगे सीएम पद की शपथ। रूपा गांगुली समेत 2 डिप्टी सीएम मिलने वाला है बंगाल को। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फाइनली बंगाल का मुख्यमंत्री तय हो चुका है। जिस बंगाल में कभी बीजेपी को बाहरी पार्टी कहा जाता था, अब उसी बंगाल में बीजेपी अपनी पहली सरकार बनाने जा रही है। लंबे इंतजार, कई दौर की बैठकों और दिल्ली से कोलकाता तक चली रणनीतिक चर्चाओं के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर ही सहमति जताई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर चुके हैं। बीजेपी उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की पार्टी की सबसे मजबूत बंगाली चेहरे के रूप में भी देख रही है। यही वजह है कि विधायक दल की बैठक में ही शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगभग मुहर लग रही है। सूत्रों के मुताबिक कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 लोग अभी शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, सरकार गठन के पहले ही दिन से क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन का संदेश दिया जाए। जानकारी के अनुसार बीजेपी की वरिष्ठ नेता और अभिनेत्री रूपा गांगुली को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि डिप्टी सीएम के तौर पर रूपा गांगुली सबसे आगे चल रही हैं और शुभेंदु अधिकारी के साथ रूपा गांगुली भी शपथ ले सकती हैं। रूपा गांगुली लंबे समय से बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा रही हैं। महिला वोटर, सांस्कृतिक वर्ग और शहरी बंगाल में उनकी मजबूत पहचान मानी जाती है। बीजेपी उन्हें महिला प्रतिनिधित्व और बंगाली सांस्कृतिक चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरे डिप्टी सीएम का चेहरा उत्तर बंगाल से होगा। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि उत्तर बंगाल उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है। इसी वजह से पार्टी उत्तर बंगाल को सत्ता के शीर्ष पर प्रतिनिधित्व देना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम फैसला विधायक दल की बैठक के बाद सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पहली सरकार में ऐसा संतुलन दिखे जिसमें दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, महिला प्रतिनिधित्व और संगठन चारों को जगह मिले। यही कारण है कि पार्टी ने शुरुआत में छोटा लेकिन प्रतीकात्मक शपथ ग्रहण समारोह रखने का फैसला किया है। बाकी मंत्रियों का विस्तार बाद में किया जाएगा। दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष के साथ कई दौर की बैठकों के बाद ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। आरएसएस से भी लगातार फीडबैक लिया गया। पार्टी चाहती है कि बंगाल में उसकी पहली सरकार सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रतीक न बने बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला राजनीतिक मॉडल साबित हो। शुभेंदु अधिकारी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रशासन पर पकड़ बनाना और बीजेपी के चुनावी वादों को जमीन पर उतारना। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी विपक्ष की भूमिका में आक्रामक रणनीति अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। 9 मई का दिन सिर्फ शपथ ग्रहण का दिन नहीं होगा, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी माना जा रहा है। पूरे देश की नजर अब कोलकाता पर टिकी है कि बीजेपी की पहली बंगाल सरकार किस तरह की राजनीति और शासन मॉडल पेश करती है। इस अपडेट में इतना ही, कुछ भी नया निकल कर आएगा हम आपको बताते रहेंगे। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.